और अब बात करेंगे संभल की, जहां पर संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। संभल में अभी स्थिति सामान्य है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मामले में 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हिंसा के बाद संभल में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लोग डरे हुए हैं क्योंकि कल का माहौल जिसने भी देखा, कल का मंजर जिसने भी देखा, उसके अंदर एक डर है, एक खौफ है। और यही वजह है कि संभल की स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। वहां पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात है। बड़ी बात, संभल में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि बाहरी लोग संभल में प्रवेश नहीं करेंगे। और बड़ी संख्या में 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कई लोगों की धरपकड़ भी की गई है जो इस उपद्रव में शामिल थे। क्योंकि कल आपने संभल को देखा, वो संभल जो अमूमन शांत रहता है, वो संभल जहां पर शांति रहती है, वो संभल जहां पर एक अलग स्थिति देखने को मिलती है, उस संभल को कल जलाने का प्रयास किया गया। संभल में आगजनी की गई, वहां पर तोड़फोड़ किया गया, यानी कि पथराव किया गया और पथराव के साथ ही वहां पर आगजनी भी की गई और पुलिस पर भी पथराव किया गया। और इस पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इस पूरी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि दरअसल संभल में विवाद क्या है। सर्वे पर मुस्लिम समुदाय का हंगामा। इससे पहले एक सर्वे 19 तारीख को हुआ था। 19 तारीख को 2 घंटे तक सर्वे चला था। और पहली बात आपको बता दें कि ये जो पूरा सर्वे हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है और कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे हो रहा था। कल भी जब टीम वहां पर पहुंची सुबह 7 बजे, 7:30 बजे सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची, तो सर्वे के यानी कि कुछ घंटे बाद ही वहां पर हालात बिगड़ने लगे। जो मुस्लिम पक्ष है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सर्वे का विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि सर्वे हो और इसी वजह से उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। तो संभल शाही जामा मस्जिद पर हुए बवाल के बाद लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डीआईजी मुनिराज जी पुलिस फोर्स के साथ लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्हें पूरा सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है ताकि वो अपनी अपनी दुकानों को खोलें और जो रोज़मर्रा के उनके काम हैं उन्हें बड़ी आसानी के साथ करें। तो कुल मिलाकर लगातार जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और खुद डीआईजी मुनिराज सुबह से ही फुट पेट्रोलिंग पर हैं। लगातार जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके बाद उन्हें तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। दरअसल जो पूरे के पूरे हालात बने थे वो धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं और इसीलिए जो यहाँ पर ख़ासतौर से जो शाही जामा मस्जिद रोड है वहाँ पर जो पुलिस फोर्स तैनात है उसको लेकर भी उन्होंने कई बिंदुओं पर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल जो है कल रात में एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा की जो पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसके बाद कई बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और सबसे बड़ी प्राथमिकता यही थी कि संभल में हालातों को सामान्य किया जाए। तो इसलिए अब सीधा जनता से संवाद किया जा रहा है और जनता के बीच में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी मुनिराज जी, उनसे ताज़ा हालातों पर बात करते हैं। सर, संभल के भी फिलहाल हालात क्या है? अभी शांति एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी शहर को घूम के देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आपको सामने लोग जा रहा आ रहा। सुबह 8 बजे है, आज के सर्दी के मौसम है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत है। फिर भी वैसे भी आज का संभल का बाजार वीकली ऑफ रहता है, उसकी वजह से कुछ दुकान खुल रहा है, कुछ दुकान बंद हो सकता है, अपना मर्जी के अनुसार खुलेंगे। फिर भी हमने पूरी संभ्रांत लोग सब मीटिंग करके सबसे बात की, फीस का अपील किया, उन लोग सभी सहयोग कर रहा है। पूरी रात शांति रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इंसिडेंट नहीं है, बाकी सब ठीक है। बवाल के दौरान जो मौत हुई थी उनके अंतिम संस्कार हो गए? हाँ, उनके सबको हो गया, उनके सबको कहा, उन लोग अपना परिवार जन का उन्होंने पीएम करके हैंड ओवर कर लिया, उन लोग अपना अपना दफन कर लिया। तो हमारे साथ थे डीआईजी मुनिराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो संभल में हालात हैं सामान्य होते जा रहे हैं और जो 3 युवकों की इस बवाल के दौरान मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। और सुबह से ही डीआईजी मुनिराज जो हैं वो शाही जामा मस्जिद रोड पर लगातार पुलिस फोर्स के साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो संभल में जो स्थिति बिगड़ी थी वो अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। अब चूँकि सोमवार के दिन यहाँ पर साप्ताहिक अवकाश रहता है बाजारों का, तो उसके बावजूद भी यहाँ लोगों से बातचीत की गई है और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।
तो आपने हमारे संवाददाता मोहसिन खान की ये रिपोर्ट देखी। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से आपको एक एक जानकारी दी कि दरअसल वहां पर हालात किस तरह के बने हुए हैं। अब दुकानें खुलने लगी हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं। और साफ तौर पर वहां पर जब उन्होंने पुलिस के लोगों से बातचीत की, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हालात सामान्य हो गए हैं, हालात को नियंत्रित कर लिया गया है और बड़ी संख्या में वहां पर अब लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवा वहां पर बंद है। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता ने यह भी बताया और दिखाया कि किस तरह से वहां पर एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया कि जो संभल में शाही जामा मस्जिद है, उस शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि यहां पर मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था और 1529 में बाबर ने यहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। और यहां पर ऐसे कई साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि यहां पर मंदिर है। इस तरह के दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए गए। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के आदेश पर, यानी कि कोर्ट ने आदेश दिया कि यहां पर सर्वे होना चाहिए और कोर्ट के आदेश के बाद पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ। 2 घंटे तक वो सर्वे चला और उसके बाद पहले दिन जब सर्वे हुआ तो आपने देखा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से वहां पर पूरा सहयोग किया गया। मुस्लिम पक्ष ने सहयोग किया सर्वे में। वहां पर जब पहले दिन यानी कि 19 तारीख को जब वहां पर सर्वे हुआ तो उस दौरान सांसद जो है संभल के जियाउर रहमान बर्क, वो भी वहां पर मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद थे। और कल भी यही हुआ। कल भी जब वहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची तो वहां पर जब सर्वे किया जा रहा था तो मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ही सर्वे हो रहा था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन, फिलहाल अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर स्थिति को काबू कर लिया गया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इंटरनेट सेवा को क्या आज बहाल किया जाएगा या फिर अभी और इंतजार करना होगा? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो संभल का पुलिस प्रशासन है अभी हर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार निगरानी की जा रही है। अभी फिलहाल इंटरनेट सेवाएं जो हैं, अभी हमें जो डीआईजी हैं मुनिराज, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अभी शाम तक देखते हैं, अगर शाम तक स्थिति बिल्कुल इसी तरह से सामान्य रहती है, बाजार खुल जाते हैं तो हो सकता है कि इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी हुई है और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर फुट पेट्रोलिंग कर रहा है और खासतौर से अब पूरा फोकस जो है शाही जामा मस्जिद रोड पर आ गया है। यहाँ पर शाही जामा मस्जिद रोड पर आने वाले सभी जो एंट्री पॉइंट है वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो नगर पालिका परिषद के कर्मचारी हैं, उन्हीं के वाहनों को केवल शाही मस्जिद रोड पर आने दिया जा रहा है, बाकी वाहनों को आने से रोक दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, जिस तरह से पुलिस अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। अभी 3 की आधिकारिक पुष्टि हुई है, बाकी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अभी हालातों पर नजर रखी जा रही है। अगर हालात और तेजी के साथ सामान्य होते हैं तो इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया जा सकता है। हालांकि एहतियात के तौर पर डीएम राजेंद्र पैसिया के आदेश पर आज जो यहाँ पर नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं, वो केवल एहतियात के तौर पर है। बाकी अभी हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कुछ राजनेताओं के भी यहाँ पहुंचने की सुगबुगाहट है और इस तरह के इनपुट आ रहे थे कि हो सकता है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण यहाँ पहुंच सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी के यहाँ पहुंचने की खबरें थी, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए गए हैं और उनको संभल बॉर्डर से पहले ही सांसद है जियाउर रहमान बर्क, क्या वो भी अभी मौजूद है या फिर उनके भी पहुंचने की संभावना है? देखिए, जो संभल के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनका केवल एक बयान केवल न्यूज़पेपर्स में आया है कि वो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो यहाँ पर संभल में जो बवाल हुआ है वो उसे सदन में उठाएंगे। लेकिन अभी उनके पहुंचने की इस तरह की यहाँ पर कोई खबरें नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता थी शांति को बहाल करना और यहाँ के माहौल को सामान्य करना, तो उसको लेकर लगातार जो नेता है, जो सियासी लोग हैं, उनसे भी संपर्क पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरफ अगर वो लोग पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनकी भावनाएं फिर से भड़क सकती हैं और फिर से जो है यहाँ हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो इस तरह की जो तमाम इनपुट है उनको लेकर जो है लगातार बातचीत की जा रही है और खुद जो एडीजी बरेली जोन है रमित शर्मा इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, मुरादाबाद में कैंप किए हुए हैं।
मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो संभल पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो बाहर के जिलों का फोर्स है, इसके अलावा जो पीएससी की 4 बटालियन कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, तो वो सभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अर्चना। और कोशिश यही है कि जितनी तेजी के साथ जो है जो संभल के हालात हैं वो सामान्य होंगे तो यहाँ के लोगों को भी एक सुकून भरी राहत मिलेगी, क्योंकि कल से जब ये बवाल हुआ था। बिल्कुल मोहसिन, अभी तो आप जैसा बता रहे हैं कि वहां पर हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी जाएगी। उसको देखते हुए भी एहतियात अभी बरतने की आवश्यकता है। देखिए बिल्कुल अर्चना, इसमें कोई दो राय नहीं। कहते भी है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो चूंकि कल को रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी है कोर्ट में, लेकिन इस पर सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, तो इसको लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो अगले 48 घंटे वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं संभल के लिए। और जिस तरह से कल बवाल हुआ था अर्चना, उसके बाद में जो यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं, उसके बाद यहाँ पर लोगों के सामने दिक्कतें आ गई, क्योंकि लोग अपने घरों में कैद हो गए, दुकानें बंद हो गई, बाजार पूरी तरह से बंद हो गई। जो खाने पीने की दिक्कत लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई थी, खाद्य सामग्री की परेशानी आकर यहाँ पर लोगों के सामने खड़ी हो गई थी। तो इसलिए आज सुबह से ही जो डीआईजी है मुनिराज, वो लगातार पुलिस फोर्स के साथ फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उधर दूसरे इलाकों में जो है डीएम और एसपी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला कल भड़का तो शाही मस्जिद से लेकर ये मामला बिल्कुल। और अब तो सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं मोहसिन। तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ले तो वो ये कह रही है कि सरकार ने खुद वहां पर माहौल खराब किया, क्योंकि देखिए अमूमन हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि जब इस तरह के बड़े सर्वे होते हैं, खास तौर से जब मस्जिद या फिर कहीं के भी सर्वे होते हैं, तो वहां पर स्थिति का आकलन करते हुए पहले से पूरी व्यवस्थाएं कर ली जाती हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, जब आपने बातचीत की वहां पर तमाम आला अधिकारियों से, तो क्या जानकारी मिली कि क्या अगर लोकल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या उन्हें भनक नहीं लगी थी कि इस तरह से एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है यहाँ पर हिंसा की? मैंने लगातार कल मेरी जब एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई और जो डीएम है राजेंद्र पैसिया, उनसे हमने लगातार एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और उनसे सीधा सवाल किया था कि क्या नहीं लगता है कि इसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेलियर रहा है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही अधिकारी एलआईयू के बचाव में थे, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इसमें एलआईयू का फेलियर रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 3 दिन पहले ये ऐलान हुआ था कि जामा मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए लोग रविवार को पहुंचे, इस तरह का ऐलान हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पर एलआईयू स्थिति को भांप नहीं पाया, वो केवल फौरी तौर पर और उसने ऊपरी तौर पर ही जांच की और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट थी वो आला अधिकारियों को दे दी और उसके हिसाब से जो था पुलिस प्रशासन का इंतजाम सर्वे टीम के साथ कर दिया गया। यानी कि स्थिति ऐसी कर दी गई कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। और जैसे सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो आप ये लगाइएगा कि जिस तरह से यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है और पुलिस के जो जवान और पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, न्यूज़ वन इंडिया ने भी उनसे बातचीत की थी। इंस्पेक्टर राजीव मलिक है जो उस वक्त यहाँ पर तैनात थे। 4 तरफ से भीड़ ने घेरा था, 4 दिशाओं से भीड़ ने घेर लिया था और 9:15 बजे हल्की पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ और जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि सर्वे पूरा किया गया, उसके बाद 9:30 बजे के बाद जो पथराव शुरू हुआ है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक चला है। 5 घंटे तक भीड़ बेकाबू होती रही। पुलिस प्रशासन उनसे लगातार उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा और हालात यहाँ बिगड़ते चले गए। और ऐसा लगा कि जैसे 2019 में जब सीएए और एनआरसी का मुद्दा हुआ था, तब भी यहाँ पर इसी तरह से पथरावबाजी हुई थी और उसमें उस वक्त भी 2 लोगों की यहाँ पर जान गई थी। तो ऐसा लगा कि जैसे सीएए एनआरसी के दौरान जब जिस तरह से बवाल और हिंसा हुई थी, उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एलआईयू है वो अपनी उस माहौल को, उस मिजाज को भांपने में नाकाम साबित हुआ कि जो चिंगारी यहाँ पर अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो चिंगारी इतना बड़ी ज्वालामुखी बन जाएगी, इसका अंदाजा एलआईयू नहीं लगा पाया और ना ही अपने आला अधिकारियों को उससे अवगत करा पाया, जिसके चलते ये इतनी बड़ी चूक हुई और इतना बड़ा बवाल हो गया, जिसमें जो है 20 से और 30 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। खुद जो एसपी हैं, डीएम है, उनके भी चोटें आई हैं, सीओ संभल, एसएचओ संभल, इसके अलावा एसपी के पीआरओ, इन सभी के गोली के छर्रे लगे हैं। तो कुल मिलाकर कई स्तर पर जांच होना है, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हो गए हैं, उसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आएगी वो देखना बड़ा मोहसिन, संभल के कितने इलाकों में इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है?
देखिए, मैं बता दूं कि संभल के फिलहाल तो 2 इलाकों पर सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का फोकस है, वहां पर ये तनावपूर्ण स्थिति है। सबसे पहले तो वही है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है शाही जामा मस्जिद गरवी रोड, यहाँ पर पूरी तरह से हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं और यहाँ पर जो मस्जिद है उसके एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि आने जाने वाले लोगों को रोक लगा दी गई है। दूसरा, नखासा एक जगह पड़ती है, नखासा में भी कल जो है पहले पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प हुई थी, फिर वहां पर पथराव हुआ था और उसके बाद में वहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और ये पूरी की पूरी आग भड़कती हुई हिंदूपुरा खेड़ा एक इलाका पड़ता है वहां तक पहुंच गई थी। 3 इलाके हैं अभी फिलहाल, शाही जामा मस्जिद रोड, नखासा और हिंदूपुरा खेड़ा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद किया गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और तमाम चीजों को देखा जा रहा है बहुत नजदीकी से कि कहीं कोई किसी तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पीएसी जो है इन इलाकों में लगाई गई है और जो फिलहाल जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने एक एक जानकारी ग्राउंड जीरो से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि हालात किस तरह के बने हुए हैं और हालात को सामान्य कर लिया गया है और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं।